अधिकतर घरों में दिवाली की सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगर आपने भी दिवाली की सफाई करना शुरू कर दिया है या आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रा एक पल ठहर जाइए, पहले ये वीडियो देख लीजिए, पूरा सुन लीजिए। क्या इस बार भी आप वही गलती कर रहे हैं कि सालों से जो सामान आपके काम नहीं आया, आप उसको फिर से झाड़ पोंछ के सहेज के अलमारी में, अपनी किचन में, अपने घर में जगह दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक पल रुक जाइए। जो सामान आपके काम नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे काम में नहीं आता है और हम इसे आगे भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई कारणों से आप उन्हें अपने घर में स्पेस दिए रहते हैं। या तो उनसे आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट है, या वो सामान अच्छी कंडीशन में है, ठीक ठाक है, लेकिन अब हमारे द्वारा यूज़ नहीं किया जाता और आगे भी हमारा कोई प्लान नहीं है उसे यूज़ करने का। और स्पेशली अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों के केस में ये चीज़ बिल्कुल सही साबित होती है। ऐसा हम लोगों के पास आज की तारीख में बहुत सारा कपड़ों का कलेक्शन होता है जो अच्छी कंडीशन में है कपड़े, लेकिन हमारे काम में नहीं आते, अब हमारी पसंद में नहीं है, हम उन्हें अब पहनने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी हर बार उन्हें झाड़ पोंछ के अपना अलमारी को साफ़ करके फिर उन्हें अलमारी में ही लगा दिया करते हैं। या ऐसा कोई फर्नीचर है, कॉर्नर में कोई पुराना स्टूल रखा है, टेबल रखा है, कोई चेयर रखा है जिसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है कि ये काफ़ी पुराना है हमारा, और ऐसा भी सोचते हैं कि भाई इसकी तो लकड़ी देखो कितनी अच्छी है, आजकल तो इतनी अच्छी लकड़ी मिलती भी नहीं। बात तो ये सही है, लेकिन क्या वो आपके काम में कुछ आ रहा है? अगर वो आपके काम में नहीं आ रहा तो आपको एक पल ये सोचना ज़रूर है कि इसे घर में रखें या घर से निकाल दें। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे किचन का सामान है, किचन में भी ऐसे आपको बहुत सारे बर्तन, डिब्बे, ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आपके काम में नहीं आती और आगे भी आपका प्लान नहीं है उनको यूज़ करने का, क्योंकि उनसे बेटर या उनसे कुछ नई चीज़ें आप पहले ही ले चुके हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसी पुरानी कढ़ाई हो गई, पुराने भगोने हो गए, जिनको अब आप एक्चुअली यूज़ नहीं करते हो। तो अब इतनी सारी ये जो चीज़ें हैं, सोच के देखिए, चाहे वो आपके कपड़े हैं जो आपके लिए यूज़लेस हैं, किचन का सामान है, या कोई फर्नीचर है, या कोई शो पीस है, कोई डेकोरेटिव आइटम है जिसको आप देख के बोर हो चुके हैं, या आपका जो बेड बॉक्स है उसके अंदर तो तमाम बहुत ही सारा फालतू सामान भरा होता है। कब कब की बेडशीट होती हैं, पुराने ब्लैंकेट्स होते हैं जो एक्चुअली अब आपके काम में नहीं आते। तो आप सोच के देखिए कि कितना सारा क्लटर आपके घर में भरा हुआ है, और ये जो क्लटर है इसको आप हर बार, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसकी सफाई करना और इसको वापस अपनी जगह फिर रख देना, आप ये सोचिए कि आपके लिए ये सफाई इसकी वजह से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है कि ये चीज़ हम कैसे खुद से दूर करें, ये हमें उसने गिफ्ट में दिया था या हमने ये तब ख़रीदा था, तो अपने इमोशनल अटैचमेंट को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब आप अपना इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा दूसरी जगह लगाइए कि जिस स्पेस को इस क्लटर ने, इस फालतू सामान ने घेरा हुआ है, उस जगह की कीमत कितनी ज़्यादा है। चाहे आप रेंट पे रहते हैं या आपने अपना ख़रीदा हुआ है, आपका अपना घर है, दोनों ही केसेस में आप स्क्वायर फीट के हिसाब से उस जगह की कीमत निकालिए। आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं उन फालतू सामानों को अपने घर में रख कर। एक्चुअली नए सामान को रखने की जगह नहीं होती आजकल, और इसके ऊपर बड़े मजाक वाले शॉर्ट्स भी आप लोग देखते ही होंगे। स्पेशली महिलाओं के लिए तो इस तरह के जोक्स बहुत आपने देखे होंगे कि जब कहीं जाते हैं तो पहनने के लिए लगता है कपड़े नहीं हैं, है ना, क्या पहनूं ये क्वेश्चन रहता है। और जब अलमारी खोलते हैं तो अलमारी इतनी भरी हुई है कि उसमें कोई नया एक कपड़ा टांगने की जगह नहीं है ना। तो एक्चुअली ये सच है, ये हम सब के साथ में होता है। और मैंने पिछले 2 साल से अपना इमोशनल अटैचमेंट ऐसी चीज़ों से हटाया है, और इस तरह की लगभग 80-90% चीज़ें मैं अपने घर से निकाल चुकी हूँ। और एक जो ये क्वेश्चन था ना कि हाँ एक नई अलमारी और ले लेते हैं,
तो मैंने उसका खर्चा बचाया है, क्योंकि मैंने जब इस तरह की चीज़ें अपने बेड बॉक्स में से निकाल दी, अपनी अलमारियों में से निकाल दी, अपने किचन में से निकाल दी, फालतू फर्नीचर भी मैंने जब हटा दिया, तो मेरे घर में इतना स्पेस हो गया, अलमारी में इतना स्पेस हो गया कि मुझे अब नई अलमारी लाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसा ही है, और इसी एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात इतनी गहराई से बता पा रही हूँ। तो ये जो है सामान, ये आपके घर को निगेटिव एनर्जी से भर देता है। नहीं विश्वास होता इस बात पे, तो देखिए निगेटिव एनर्जी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप किचन में जब अपनी किचन को ओपन करते हैं, मतलब उसकी कोई ड्रॉअर ओपन करते हैं, तो आपको उसमें वहाँ पड़ा हुआ फालतू सामान नज़र आता है। फालतू पुराने डब्बे या फालतू पुराने जो, जैसा कि मैंने कहा, बर्तन आदि इस तरह की चीज़ें। या अब अधिकतर घरों में जो कुकर हैं वो स्टेनलेस स्टील के आ गए हैं, लेकिन पुराने जो एल्यूमिनियम के कुकर हैं वो भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। काफ़ी समय पहले किसी समय पे किसी ओकेज़न पे वो ख़रीदा गया था। हम सबके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अब जब आप वो अपनी कबर्ड खोलते हैं किचन की और आपको वो वाला सामान नज़र आता है जो आपके काम नहीं आता, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग आती है कि ये फालतू है, इसका क्या करें। फिर आप सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो, बाद में देखा जाएगा, और उसको आप बंद कर देते हैं। ऐसा होता है ना, तो यहीं से निगेटिव एनर्जी की शुरुआत होती है। ये जो निगेटिव एनर्जी है ये एक्चुअली होता है, साइंटिफिक है, ये कोई टोने टोटके टाइप की चीज़ नहीं है ना। एक्चुअली ऐसा होता है, जैसा आप देखते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है, और जैसा मन बनता है वैसा ही हमारा जो दिमाग है उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। जैसे कि हमने कुछ निगेटिव देखा, तो हमारा दिमाग भी निगेटिविटी से भर जाता है और सुस्त पड़ जाता है। जो कुछ करने की इच्छा थी उस दिशा में वो सक्रिय नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमारी कार्य प्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब हमारा घर क्लटर से भरा हुआ होता है। तो इस दिवाली पर आप इस तरह की चीज़ों से अपना मोह त्याग दीजिए, और ये सारी चीज़ें आप जब निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा स्पेस आपके घर में क्रिएट हो जाएगा, स्पेशली अलमारियों में क्रिएट हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप कहीं डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था, वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहीं पर ले रही हूँ। उम्मीद है वो मेरी वीडियो देख रही होंगी, तो उनको अपने क्वेश्चन का जवाब शायद मिल जाए। कि जैसे उनका ये क्वेश्चन था कि जो हमारे पुराने कपड़े हैं जो हमारे काम नहीं आते, तो उनका हम क्या करें, उन्हें कैसे डोनेट करें। तो देखिए इस तरह की अलग अलग व्यवस्था होती है। मुझे तो सबसे अच्छी व्यवस्था यही लगती है कि हमारे सिटी में एक जो फेमस मॉल है जिसमें अक्सर हम लोग चले जाया करते हैं, हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे इस तरीके का एक काफ़ी बड़ा डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, जहाँ आप कुछ भी, जो भी सामान आपके काम नहीं आता है लेकिन वो यूज़ करने लायक है, तो आप वो सामान वहाँ पे रख कर आ सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो इस तरह के कपड़े निकलते हैं जो यूज़लेस हैं, उनका एक अलग बैग मैंने बनाया हुआ है, वो उसी में डालते जाते हैं। जब वो बैग भर जाता है, हम उधर जाते हैं, तो वो बैग हम उधर रख आते हैं। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई। अगर ये व्यवस्था है तो ये तो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन तक वो कपड़े पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी नियर बाई किन्हीं जगहों पर क्या इस तरह की व्यवस्था है। और एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो इस तरीके के अनाथालय होते हैं, हर शहर में होते हैं, आप उनका पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कपड़े डोनेट करके आ सकते हैं। वृद्धाश्रम हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप कपड़े डोनेट करके आ सकते हैं। और यही नहीं, कुष्ठाश्रम वगैरह भी होते हैं। तो अगर वहाँ पर आपकी किसी तरह से अप्रोच है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, आपको एड्रेस पता है, जो कि पता करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वहाँ तक कपड़े पहुँचा के आ सकते हैं तो ये तो सबसे ही अच्छा है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको सीधे ही अपने हाथ में कपड़े मिल जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह के कई सारे तरीके हैं, इनमें से जो भी आपको उचित लगता है आप वो अपना सकते हैं। उम्मीद है कि व्यूअर को अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अच्छा दोस्तों, आज जब हम इस विषय पर बात करने वाले हैं डीक्लटरिंग के ऊपर, तो इसमें हमारा बहुत सारा पैसा भी बचने वाला है। पैसा किस तरह से बचेगा? देखिए, अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे कहीं घूमने गए, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद कर लाते हैं, और उनमें से अधिकतर वो चीज़ें होती हैं
जो हमारे लिए काम की नहीं होती। जब घर ला के देखते हैं तो वो एक्चुअली उतना यूज़फुल नहीं होती। वैसे भी आजकल सब चीज़ें सब जगह मिल जाती हैं। अगर वहाँ की कोई ऐसी यादगार चीज़ है जिसको आप मेमोरी में रखना चाहते हैं और वो आपके कुछ काम भी आ सकती है, कोई डेकोरेटिव आइटम है जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो आपके घर में अनर्गल भीड़ भी ना बढ़ाए, क्योंकि इन चीज़ों की भी एक अति जो हो जाती है ना, जैसे कि आप को मैं बताती हूँ कि जैसे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, उनको भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर में भर देते हैं ना, तो वो भी एक क्लटर का ही काम करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ की स्पेशल कोई चीज़ है जो आपके इवन काम भी आ सकती है, तो ठीक है आप लें। अदरवाइज़ कहीं गए, कुछ भी ठीक सा दिखा, कुछ कपड़े खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिया, तो उस सबको अवॉइड करें। तो इससे आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा पैसा बच जाता है। जब भी कहीं शॉपिंग करने जाएं तो अपने साथ अपने शॉपिंग बैग्स लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि फालतू में जो वहाँ से आपको शॉपिंग बैग ख़रीदने पड़ते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, रीयूजेबल मतलब होते नहीं हैं, इस लायक नहीं होते कि उनको दोबारा यूज़ किया जाए, तो उनका जो क्लटर है घर में वो इकट्ठा होता है और फालतू का पैसा हमारा 10 20 50 रुपए तो ऐसे ही फिर खर्च हो जाते हैं। आप सब्जियां लेने जाएं तो भी आप अपने जो शॉपिंग बैग्स हैं वो लेकर के जाएं। ये एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है ही, आपके घर में भी जो फालतू क्लटर है वो इकट्ठा नहीं होता है। अच्छा, आप कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताती हूँ जो एक्चुअली हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। वैसे तो कोई भी यूज़लेस चीज़ है वो हमारे घर में है वो नेगेटिविटी क्रिएट करती ही है, लेकिन कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जिनको तो स्पेशली कहा जाता है कि जब आपके घर में दिवाली की पूजा हो रही हो तो इस तरह की चीज़ें घरों में नहीं होनी चाहिए, और जो लक्ष्मी माता हैं वो उन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि नाराज़ होकर रूठ के घर से चली जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे भी जो धार्मिक रीजंस हैं वो तो हैं ही, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि जो शीशे हैं, कई बार शीशे होते हैं मिरर जिसमें हम देखते हैं खुद को, तो उसमें कहीं क्रैक होता है ना, तो फिर भी वो घर में रखा रहता है, उसको तुरंत निकाल दीजिए। आपके कंघे कॉम्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर उसमें कुछ ख़राब हो गया है, जैसे एक दो उसका जो ब्रिसल होता है वो टूट गया है, आप उसको तुरंत निकाल दीजिए। भले ही वो आपका काम कर पा रहा है लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो उसको भी आप हटा दीजिए। जो भगवान की मूर्तियां हैं, है ना, वो अगर खंडित हैं किसी वजह से तो आप उनको भी श्रद्धा से अपने घर से हटा दीजिए, और जो भी उनका तरीका है आप उस तरीके से उनको विसर्जित कर दीजिए। लेकिन घर में किसी भी हालत में टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीरें, खंडित मूर्तियां हमें नहीं रखनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारे ईश्वर की मूर्तियां हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, वो कोई गिफ्ट में आदान प्रदान करने की चीज़ें नहीं हैं। आपके मंदिर में एक देव की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। और गिफ्ट में इस तरीके का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई गिफ्ट में देने की चीज़ें नहीं हैं। और वैसे भी आपने जिनको गिफ्ट में दिया है उनके घर में ऑलरेडी वो जो मूर्ति हैं हो सकती हैं, तो इसलिए वो फिर उसका दोबारा क्या करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचें। कभी भी एक दूसरे को जो धार्मिक चीज़ें हैं ये वाली इस तरीके से गिफ्ट में आदान प्रदान ना करें। अच्छा, आजकल एक फ़ैशन चल गया है ऑर्गेनाइज़र्स का, मतलब किचन में आप ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद सकते हैं, फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकते हैं, और बेड बॉक्स जो होता है उसके लिए ऑर्गेनाइज़र्स, अलमारियों के लिए ऑर्गेनाइज़र्स। तो एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं इनमें से कुछ हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हों, पर अधिकतर यूज़लेस होते हैं। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले बड़े शौक से इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद लिए। उसमें से कुछ तो हैं जो मेरे बहुत अच्छे काम में आते हैं, लेकिन जो अधिकतर किचन के लिए जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए वो मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस हैं। और एक्चुअली वो भी अब एक क्लटर के रूप में ही एक अलमारी में पड़े हुए हैं, उनको भी मैं इस बार निकाल देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हमें इन चीज़ों से अपना इमोशनल अटैचमेंट हटाना पड़ेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये खुद एक क्लटर का काम करने लगते हैं एक वक्त के बाद। लेकिन आजकल इस तरीके का बहुत है ना, जब आप देखते हैं इस तरह के कुछ व्लॉग्स देखते हैं यूट्यूब पर या कहीं ऐड देखते हैं, तो मन में बड़ा अट्रैक्शन होता है, लगता है हाँ ये तो बड़ा एक मतलब यूज़फुल चीज़ है और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली इतना वो यूज़फुल नहीं होते हैं, और एक दो बार जब आप यूज़ कर लेते हैं आपको उनकी उपयोगिता समझ में आ जाती है कि भाई इतना भी कोई फ़ायदा नहीं है, और कहीं काम भी बढ़ता हुआ सा ही लगता है, क्योंकि उनकी सफाई फिर अलग से करो। तो ये सारी चीज़ें भी आप बहुत देख के सोच समझ के ही खरीदें।
अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अब फेस्टिवल आ रहे हैं हमारे और फिर शादियाँ उसके बाद में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल पर या हर शादी में हम अपने लिए खूब सारे नए कपड़े खरीदें, सबके लिए नए कपड़े आएँ, नए फुटवियर आएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आपकी वार्डरोब में अच्छे कपड़े हैं, है ना, जिनको आप बढ़िया से पहन सकते हैं, तो फिर क्यों ही एक फ़ालतू खर्चा करना। फिर वही वाला क्वेश्चन कि अलमारी में नए कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचती है, वो वाली सिचुएशन आ जाती है, आपका एक अच्छा पैसा खर्च होता है वो अलग। तो इसलिए जो आपकी अलमारी में ऑलरेडी कपड़े हैं, है ना, अगर वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आपको पसंद है, आपका उनसे काम चल सकता है, तो आप उन्हीं को पहनिए, नए कपड़े या फुटवियर खरीदना अवॉइड करें। दोस्तों, मेरे इन टिप्स को अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में आपका अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर एक अच्छा खासा खर्चा आज लोगों का हो जाया करता है। और वो जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, सबको पता है कि इनमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारी स्किन के थ्रू हमारे अंदर तक पहुंचते हैं, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगेंगी जो आप मतलब बिल्कुल नहीं चाहते, जो आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो मतलब कुछ समय के खूबसूरती के लिए कुछ इस तरीके का मेकअप प्रसाधन यूज़ कर लिया जाए और उससे अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा दिया जाए, तो मैं ये कहूँगी कि ये हमारी स्किन के ऊपर एक अत्याचार तो है ही, और हमारी जेब पर भी ये कॉस्मेटिक्स अच्छे खासे भारी पड़ते हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, फालतू में आउटडेटेड हो गए या आपको सूट नहीं किया, तो देखिए हज़ारों रुपए आपके वेस्ट पड़े होते हैं आपकी ड्रेसिंग टेबल में। तो इन सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ कर ख़रीदें, कम से कम यूज़ करें। और जो होममेड इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ जैसे एलोवेरा जेल हो गया या आपका आलमंड ऑयल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप अपनी स्किन पर यूज़ करें। इनके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और ये आपको इस तरह के केमिकल्स से भी बचाते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँगी। जो एक व्यूअर है, उनका एक क्वेश्चन आया था, जो अधिकतर लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है कि वज़न बढ़ रहा है और समय से पहले पीरियड्स उनके बंद हो गए हैं और वज़न काफ़ी बढ़ गया है या स्किन पर झाइयाँ आ गई हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अभी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अधिकतर जो हैं लेडीज़, उनके साथ ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और हाँ, एक मैं होममेड क्रीम आपको बताऊँगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बार दिवाली पर आपको अपना जो एक्स लव है, जी हाँ, जो आपके ये एक्स लव हैं जिनसे आप अपना अटैचमेंट नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो अपने इन एक्स लव्स को विदा कर दीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके घर में आपके काम नहीं आती अब, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, आपके घर में अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा और आपके लिए सफाई करना भी घर की बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं डीक्लटरिंग की, तो अपने दिमाग को हमें क्लटर फ्री बनाना है। ये हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। हमारे दिमाग में अक्सर स्ट्रेस का, टेंशन का कबाड़ भरा रहता है, हमारे दिमाग में अधिकतर गुस्से का कूड़ा भरा रहता है। और इस तरह का जो क्लटर होता है वो हमें बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए हमारे दिमाग को थकाता है, हमारे दिमाग को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है। तो आप एक तो जैसा कि मैं अधिकतर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप अपने सोने का जो एक टाइम है उसको ज़रूर फिक्स करें, जिससे कि आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए अच्छी नींद से अच्छी कोई डाइट है ही नहीं। तो जब आपकी ब्रेन को अच्छी डाइट मिलेगी तो आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस फ्री रहने में आपको मदद मिलती है। तो इस तरह के कोई भी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, या किसी ने कुछ गलत कहा और इस तरीके की चीज़ों से आप खुद को परेशान किए रहते हैं, पास्ट की कुछ यादों को दिल में लिए घूमते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को विदा कर दीजिए। अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री बनाइए, अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री बनाइए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर करें। आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।